नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर है कि सरकार ने प्रेग्नेंट विमेन को वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि प्रेग्नेंट विमेन को कोरोना जो वैक्सीन है लगे या नहीं लगे इसके बारे में कोई भी स्टडी नहीं है, लेकिन नई गाइडलाइंस जो सरकार की जारी हुई है उसमें कह दिया गया है कि प्रेग्नेंट विमेन अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकती है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि सिप्ला कंपनी को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है और जल्द ही फाइजर के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि 60 साल की उम्र से ज्यादा के 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो तीन अच्छी खबर है जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में देश में कोरोना का कहर कुछ कम होगा और तीसरी लहर की जो हम बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा डेंजरस साबित नहीं होगी। और अब वापस चलते हैं गर्भवती महिलाओं पर। गुजरात में हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि वो गर्भवती महिलाएं जो हॉस्पिटल में दाखिल हुई हैं, दूसरी लहर के दौरान उनमें से 13% महिलाओं की मौत हो गई किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण। और कई स्टडी ये बता रही है कि कोरोना होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुए हैं उसके कारण बहुत सी महिलाओं को मिस कैरेज यानी गर्भपात का सामना करना पड़ा। और ऐसे में सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई है उसका जो गायनेकोलॉजिस्ट है बहुत जबरदस्त वेलकम कर रही हैं। तो ये जो गर्भवती महिलाओं को जो वैक्सीन है कब लगवानी चाहिए, जो ब्रेस्ट फीड करती हैं उनको लगवानी चाहिए या नहीं, जो लेडीज प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए वो कब वैक्सीन लगाएं, और तमाम बातों की हम चर्चा आज कर रहे हैं डॉक्टर आशा शर्मा से, जो दिल्ली के मेडोवर हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट की हेड है। डॉक्टर आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन यही है कि सरकार ने इजाजत दे दी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी जो है हम जाकर वैक्सीन लगवा सकती हैं, तो कब जाकर वो वैक्सीन लगवाएं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो 9 महीने का समय होता है उसमें से किसी भी समय वो जाकर वैक्सीन लगवा सकती है। कब वैक्सीन लगवाएं वो जाकर के, और जो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड करती हैं वो कब वैक्सीन लगवाएं? को क्या कोई समय है, किसी बात का ध्यान रखा जाए इस प्रक्रिया में? वैक्सीन लगाना गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ है, वो लगवा सकती हैं, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स 12 हफ्ते तक जब प्रेगनेंसी होती है उसके 12 हफ्ते तक वो ना लगवाएं, क्योंकि उस टाइम में हर स्टेज में एक फीटस का नया अंग बनता है, तो पता नहीं इस वायरस का बच्चे पे क्या असर होगा। तो इसलिए 3 महीने के बाद 7वें महीने से 8वें महीने तक कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। दूसरा ये है कि हाँ, वो जो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो भी 40 दिन के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाएं, 40 दिन तक नहीं, क्योंकि 40 दिन तक बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको अवॉइड करने के लिए 40 दिन के बाद वैक्सीन। तो जैसा कि डॉक्टर आशा शर्मा का कहना है कि पहले 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इस दौरान जो बच्चे के जो अंग है उसका विकास होता है और कोई भी मेडिसिन होती है वो किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो कोरोना वायरस को लेकर क्योंकि इतनी ज्यादा अभी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए अवॉइड करें कि पहले 3 महीने में जो महिलाएं प्रेगनेंसी स्टेज पर हैं वो वैक्सीन ना लगवाएं। और साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, उनका कहना है कि 40 दिन तक, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है ये, बहुत सारे जो अच्छे न्यूट्रिशल चीजें होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को जाती हैं और उनका इम्यून बढ़ता है। तो ऐसे में थोड़ा अवॉइड करें वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर आशा, एक और प्रश्न है कि जो महिलाएं आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रही हैं और जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो किस स्टेज पर वैक्सीन लगवा सकती है? क्या उनको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जो महिलाएं अपने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट ले रही हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आराम से लगवा सकती हैं। लेकिन वो उस दौरान वो अवॉइड करें जिस दौरान उनका एग रिट्रीवल हो रहा है। एग रिट्रीवल का मतलब अंडा निकाल के उसको स्क्वीज कर रहे हैं और दोबारा से बच्चा बना रहे हैं, उस टाइम पे वैक्सीन न लगाएं। वो 3 दिन अवॉइड करें, बाकी कोई भी टाइम वो वैक्सीन लगवा सकते। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।
तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो कभी भी जाकर वैक्सीन ले सकती हैं और बहुत जरूरी भी है। और जो महिलाएं आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो वो दिन जहां पर प्रोसेस होता है कि एग को निकाल कर फ्रीज किया जाता है उस दौरान वो वैक्सीन ना ले, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ 3 दिन की बात है। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको कोरोना से बचना है, क्योंकि जो दूसरी लहर आई है उसका बहुत ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर देखा गया है। डेथ रेट उनका बहुत ज्यादा है। इसलिए जब आप प्रेग्नेंट हैं और आप कंसीव कर चुकी हैं उसके बाद आप कोशिश करें मास्क पर हमेशा बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। आप बिल्कुल जो सोशल गैदरिंग होती है उससे बचें। और घर में भी अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो उससे बिल्कुल आपको बहुत जरूरी है उचित दूरी बनाए रखें। और एक आइसोलेटेड जगह पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रहना, क्योंकि यहाँ सवाल आपका और आपके होने वाले बच्चे का है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको नई नई जानकारी देने की, और कुछ अच्छी न्यूज हमने आपको बताई है। और अच्छी न्यूज प्रेग्नेंट विमेन के लिए भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा कोरोना को लेकर देखा गया था उन पर। और अब नई जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी अब जाकर के कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। और तमाम तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।